यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीजों, आज का हमारा मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक क्रिसमस बड़े जोश और जज्बे के साथ हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे पहले अगर आपने गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, फिर दूसरे लोगों को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सके। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम आज के इस जदीद मुआशरे का मुताला करते हैं तो इस मुआशरे के अंदर दीन मसीहत एक बहुत बड़ा मजहब है, जिसमें दीन मसीहत के लोग जो हैं वो दो बड़ी ईदें, दो बड़े जश्न जो हैं बड़ी खुशी के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करते हैं, जिनमें सबसे पहली जो ईद है जिसको ईद वलादत अल मसीह के नाम से जाना जाता है, जिसको क्रिसमस के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसको बड़े दिन के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसी तरह दीन मसीहत में दूसरी जो ईद है उसको ईद क़यामत अल मसीह के नाम से पुकारा जाता है, या फिर उसे ईद पाशका के नाम से भी पुकारते हैं। आमतौर पर उसको ईस्टर ईद के नाम से जाना और पहचाना जाता है। और फिर इसके साथ साथ मेरे अजीजों, बहुत से लोग ये ईदें बड़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट नहीं करते, और फिर इसके साथ साथ बड़े अजीब अजीब किस्म के सवाल भी करते हैं। इस क्रिसमस के त्योहार को मनाने का क्या फायदा है? फिर ये भी कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस में कहीं भी लिखा हुआ नहीं कि आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। और फिर ये भी सवाल करते हैं कि साबित करें कि यीशु अल मसीह वाकई 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। और फिर ये भी सवाल किया जाता है क्या यीशु अल मसीह ने क्रिसमस मनाने का हमें हुक्म दिया है? और फिर एक ये भी सवाल किया जाता है क्या कभी इब्तदाई कलीसियाओं में क्रिसमस का त्योहार जो है उसको सेलिब्रेट किया गया है? और फिर ये भी सवाल किया जाता है कि क्रिसमस का जो अतवार है क्या ये इल्हामी त्योहार है? फिर इसके अलावा ये भी सवाल किया जाता है क्योंकि इस त्योहार पर शराबनोशी बहुत लोग करते हैं। इसके अलावा बहुत सी फजूल खर्ची भी इस क्रिसमस के मौके पर होती है, इसलिए इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। फिर एक ये भी सवाल उठाया जाता है क्योंकि इस क्रिसमस के त्योहार की बुनियाद एक बुत परस्त बादशाह जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन था उसने रखी है, इसलिए हमें इस त्योहार को सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, सवाल ये पैदा होता है कि यीशु अल मसीह की वलादत का दिन जो है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन इब्तदाई कलीसिया ने इस दिन को मुकर्रर किया है। इसीलिए दीन मसीहत के लोग जो हैं वो इस दिन को बड़ी खुशी के साथ, बड़ी अकीदत के साथ और बड़ी धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसकी रीजन ये है कि दीन मसीहत के लोग इस बात का पुख्ता ईमान रखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हो सके। दीन मसीहत के लोगों का ये पुख्ता ईमान है कि उसने इस दुनिया में आकर
हमारे गुनाहों का कफारा अदा किया है और हम उसके कफारे के वसीला से हमारे गुनाह जो हैं वो माफ कर दिए गए हैं, हमारे गुनाह जो हैं उसको मिटा दिया गया है। उसकी इस जमीन पर आमद के बाद हम जमीनी नहीं रहे बल्कि हम आसमान की मकामात के शहरी हो गए हैं। दीन मसीहत के लोगों का पुख्ता ईमान है कि जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, हम अपनी जिंदगी का आगाज नए सिरे से करते हैं, तो फिर हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हमारा वो रिलेशन जो अदन में टूट चुका था वो दोबारा बहाल हो जाता है। इसलिए हम उस नजात दहिंदे के वलादत के दिन को बड़ी खुशी के साथ, धूमधाम के साथ, इज्जत और एहतराम के साथ सेलिब्रेट करते हैं। यहां पर 3 बातें आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। नंबर 1, खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश एक तारीखी वाकया है, तो उससे हमें साबित होता है कि यीशु मसीह की पैदाइश को जुटलाया नहीं जा सकता। और उस वक्त के हाकिम ने एक हुक्मनामा जारी किया कि लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है वो की जाए और लोगों के नाम लिखवाए जाएं, यानी कि दूसरे अल्फाज में जिसको मर्दमशुमारी भी कहा जाता है। लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 1 और 2। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसरे औगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कुरनेलियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। और यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से बुजुर्ग दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है। इस पैसेज से हमें यह साबित होता है कि यीशु अल मसीह की पैदाइश एक तारीखी वाकया है। फिर दूसरी बात, यीशु अल मसीह की पैदाइश एक अलाही मंसूबा है। तो अगर आप बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से का मुताला करें जिसको पुराने अहदनामा के नाम से पुकारा जाता है, तो आपको यीशु अल मसीह की पैदाइश की तशबीहात मिलेंगी। पुराना अहदनामा आपको एक मैप की सूरत में अनायत किया गया है कि आप इस मैप के जरिए से यीशु अल मसीह की पैदाइश और फिर यीशु अल मसीह तक पहुंच सकते हैं। पुराना अहदनामा हमारी रहनुमाई करता है कि हम नए अहदनामा के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 1 बाब और उसकी आयत मुबारका 21, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। तो यहां पर यीशु अल मसीह की वलादत के मकसद को बयान किया गया है कि वो आएगा और अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात बख्शेगा। इसलिए खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश जो है ये एक अलाही मंसूबा है। फिर तीसरी बात, यीशु अल मसीह की पैदाइश बशारत का आगाज है। इसमें हम देखते हैं कि यीशु अल मसीह की पैदाइश से बशारत का आगाज हुआ है और खुदा के फरिश्ता ने आकर उन चरवाहों को कहा कि डरो मत। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जब हम मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 2 बाब और उसका जब हम मुताला करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं
जो कि सारी उम्मत के वास्ते होगी। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद खुदा के और भी फरिश्ते आसमान से एक लश्कर की शक्ल में खुदा की हमद, सताइश और परस्तश करते हुए नीचे उतरे हैं। इसी चैप्टर के अंदर आगे लिखा हुआ है, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक बड़ी गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह की वलादत का जश्न, खुशी आसमान पर फरिश्तों ने भी खुशी की, फरिश्तों ने भी जश्न मनाया, खुदा की हमद की, प्रोस्तश की, सताइश की। और मेरे अजीजों, इसीलिए दीन मसीहत के तमाम लोग जो हैं वो यीशु अल मसीह की वलादत को बड़ी खुशी के साथ, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ, इबादत के साथ सेलिब्रेट करते हैं और खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी का बादशाह मानते हुए उसे सजदा करते हैं। मैं आप सबकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। यीशु अल मसीह की जब पैदाइश हुई उस वक्त भी, कदीम जमाना में भी लोगों ने मुखालफत की। मेरे अजीजों, आज के मौजूदा दौर में भी बहुत से लोग यीशु अल मसीह की पैदाइश के मौके पर लोगों को खुशी मनाने से रोकते हैं, मना करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमने यीशु अल मसीह की वलादत के इस दिन को खुशी के साथ, जोश और जज्बे के साथ, बड़ी अकीदत के साथ प्रस्तश करते हुए, इबादत करते हुए, उसको सजदा करते हुए, अपने दिलों को उसके हजूर हंडेलते हुए इसको सेलिब्रेट करना है। इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो मैं आज आपको इस मुबारक मौके पर दावत देना चाहता हूं। अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार लें और नई इंसानियत को पहन लें। यीशु मसीह को अपने दिल की चरनी में उतार लें और उसके हुक्मों पर अमल पैरा होते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको खुदावंद यीशु अल मसीह की ईद वलादत बड़े जोश और जज्बे के साथ, इज्जत और एहतराम के साथ, इबादत के साथ सेलिब्रेट करने की तौफीक अता करें। गॉस्पेल चैनल की तरफ से आपको, आपके घराने को ईद वलादत अल मसीह की ढेरों खुशियां मुबारक हों। देखते रहें, सुनते रहें गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन।